अद्भुत झील की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर झील थी जिसे लोग चमत्कारी झील कहते थे। ये झील बहुत ही खास थी क्योंकि इसमें नहाने से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती थीं। गांव के लोग रोज सुबह सुबह झील के किनारे पर जाकर नहाते और अपनी दुआएं मांगते। एक दिन गांव में एक गरीब लड़का अमर आया। वह झील के बारे में सुन चुका था और अपनी किस्मत को बदलने की उम्मीद में झील पर पहुंचा। अमर ने झील में स्नान किया और अपनी समस्याएं बताईं। जैसे ही वह पानी में डूबा, झील की सतह पर एक रहस्यमय चमक उभरी। झील में से एक परी उभरी और अमर से कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अमर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? परी ने कहा, तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। अमर ने खुशी खुशी सहमति दी और झील से बाहर आया। उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग गांव वालों की मदद करने में किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं दूर हो गईं और वह खुशहाल हो गया। झील की चमत्कारी शक्ति का असर न केवल अमर पर बल्कि पूरे गांव पर पड़ा। गांव वाले हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे और सबकी जिंदगी खुशहाल हो गई। इस तरह चमत्कारी झील ने एक छोटे से लड़के की किस्मत बदल दी और गांव को भी एक नई दिशा दी। एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था बिन्नी जंगल में खुशी खुशी कूदता हुआ घूम रहा था। वह हमेशा तेज दौड़ता और कहता, मैं सबसे तेज हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। जंगल में एक कछुआ जिसका नाम था टोनी रहता था, जो बहुत धीमा चलता था। बिन्नी ने टोनी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम इतने धीमे चलते हो, तुम्हें तो जीतने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। टोनी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम दौड़ लगा सकते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बिन्नी ने सोचा, अरे ये तो बड़ा मजेदार होगा, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। तो उन्होंने दौड़ की शुरुआत की। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बिन्नी तेजी से दौड़ने लगा और कुछ ही समय में बहुत आगे निकल गया। वह सोचने लगा, टोनी तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। उधर टोनी धीरे धीरे बिना रुके अपनी चाल में आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चलता गया और चलता गया। जब बिन्नी जागा तो उसने देखा कि टोनी फिनिश लाइन के बहुत पास पहुंच चुका है। बिन्नी ने जल्दी से दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोनी ने फिनिश लाइन को पार कर लिया और बिन्नी को देखे बिना ही जीत का आनंद लिया। बिन्नी ने देखा कि टोनी ने उसे हरा दिया और उसकी आंखों में हार की निराशा थी। बिन्नी ने टोनी के पास जाकर कहा, मुझे लगा कि मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन तुमने ऐसा कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी धीमी चाल का मजाक उड़ाया। टोनी मुस्कुराते हुए बोला, हर किसी की अपनी गति और शैली होती है। मैं धीमा हो सकता हूँ, लेकिन मैं लगातार चलता रहा। तुम्हारी तेजी अच्छी है, लेकिन धैर्य और निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बिन्नी ने टोनी की बातों को समझा। बिन्नी ने टोनी की बातों को समझा और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। भेड़िया और भेड़वांश कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। वह अक्सर भेड़ों को डराता और परेशान करता था। एक दिन भेड़िया ने सोचा कि क्यों ना भेड़ों से दोस्ती कर ली जाए और फिर उन्हें आसानी से शिकार किया जाए। भेड़िया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ भेड़ों के पास जाकर कहा, नमस्ते भेड़ों, मैं आपको एक अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक सुरक्षित जगह दिखा सकता हूँ। भेड़ें थोड़ी चौंकीं, लेकिन का व्यवहार देखकर उन्होंने सोचा, शायद वह सच में हमारी मदद करना चाहता है। उन्होंने भेड़िया की बात मान ली और उसके साथ चलने लगीं। भेड़िया ने उन्हें एक सुंदर जगह पर ले जाकर कहा, यहाँ आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। भेड़ें खुश हो गईं और भेड़िया को धन्यवाद कहा। लेकिन अचानक एक भेड़ ने भेड़िया की आंखों में चमक देखी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत बाकी भेड़ों को चेतावनी दी। सभी भेड़ें समझ गईं कि भेड़िया उन्हें धोखा दे रहा था। भेड़ें एक साथ आकर भेड़िया से बोलीं, हमारी मदद की बजाय तुम हमें धोखा देना चाहते हो। हम अब और तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। भेड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि अब उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए।
भेड़िया ने माफी मांगी और भेड़ों ने उसे माफ कर दिया। सीख। सच्ची दोस्ती भरोसे और ईमानदारी से होती है, चालाकी से नहीं। धन्यवाद।